नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं ताजा तरीन खेल समाचारों से। इस कार्यक्रम में तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ और जाने माने स्पोर्ट्स कमेंटेटर रजत सेन गुप्ता। रजत, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की खेल सुर्खियों पर। आईसीसी की आज जारी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में चौथे और आखिरी टेस्ट से पहले खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ी। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिंगल्स मुकाबलों में पीवी सिंधु और बी साई प्रणीत पहले दौर में हार कर टूर्नामेंट से बाहर। और इंडियन सुपर लीग में गोवा में अब से कुछ देर बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का सामना बेंगलुरु से होगा। और सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट रैंकिंग की। आईसीसी ने आज टेस्ट रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी दिव्या की इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं कोहली तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। शीर्ष 10 बल्लेबाजों में भारत के 3 बल्लेबाज शामिल हैं, जबकि गेंदबाजी में टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। मार्नस लाबुशेन चौथे स्थान पर हैं, अजिंक्य रहाणे 7वें और चेतेश्वर पुजारा 8वें पायदान पर हैं। वे 10वें स्थान से 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट के बाद वापस लौट आए थे। इसका नुकसान उन्हें रैंकिंग में उठाना पड़ा। वे 870 रन के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन 919 अंकों के साथ पहले स्थान पर बरकरार हैं। सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में ताबड़तोड़ 97 रन बनाने वाले ऋषभ पंत को 19 स्थानों का फायदा हुआ और अब वे बल्लेबाजों की सूची में 26वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह को रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा। अश्विन 9वें और बुमराह 10वें स्थान पर हैं। वहीं शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ रजत, अगर इस रैंकिंग में हम देखें तो शीर्ष 10 बल्लेबाजों में भारत के 3 बल्लेबाज शामिल हैं, जबकि गेंदबाजी में टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। और कुछ रैंकिंग में जो बदलाव हुआ है ये इस टेस्ट सीरीज की वजह से भी थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। जिस तरह से कप्तान जो विराट कोहली हैं वो हम देखें तो तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। देखिए, विराट कोहली अपना जो स्थान है उनका उन्होंने खोया होगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने कम मैचेस खेले हैं। हाल फिलहाल में तो अभी देखिए कि इस टेस्ट सीरीज में पहले टेस्ट के बाद वो खेल नहीं रहे हैं, तो इसलिए भी इसका नुकसान होता है, क्योंकि जितने भी आप मैचेस खेलेंगे उसी के आधार पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिसके आधार पर रैंकिंग होती है। तो ये रैंकिंग जो है मैं समझता हूं बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है। हर एक खिलाड़ी को ये देख करके संतोष होता है कि मेरी रैंकिंग बढ़ गई है, लेकिन ये है कि वो कॉन्शियसली इस तरह से खेलते नहीं है। अगर वो खेल रहे हैं तो मन लगा के जीतने के लिए खेलते हैं, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खेलते हैं, और ये एक अस्थायी चीज होती है रैंकिंग जो है। तो ये कितने दिनों तक ये टिकी रहेगी नहीं मालूम। अब ये कहा नहीं जा सकता कि विराट कोहली अगर आगे भी और कई मैचेस नहीं खेलते हैं या नहीं खेल पाता है कोई भी खिलाड़ी, तो उसकी रैंकिंग नीचे जाना स्वाभाविक है। तो उसमें उनका बहुत ज्यादा हाथ नहीं है। ये एक पैसिव अचीवमेंट है, कहा जा सकता है। और अगर हम न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की बात करें जो 919 अंकों के साथ पहले स्थान पर बरकरार है, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने पिछले दिनों बेहतरीन प्रदर्शन किया है और जिस तरह से वो, अगर हम उसकी जीत पे देखें तो जो भी पिछले दिनों मैच में उसने जीत हासिल की है, कभी पारी से कभी बड़े अंतर से, तो एक मजबूत टीम के ऊपर रूप में उभरी है। देखिए, न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से ही बहुत जाबाज टीम रही है, चाहे किसी भी टूर्नामेंट में खेलें या किसी भी टेस्ट या किसी भी दूसरी साइड के साथ खेलें, वो पूरी जी जान के साथ में अपने प्रदर्शन को संवारते हैं। तो ये तो खैर उनके अंदर ही है। और खासतौर पर न्यूजीलैंड को आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भी उनका मुकाबला होता है तो वो ज्यादा ही शानदार होता है। वैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो कहना चाहिए कि उनका जो राइवलरी है वो तो हमेशा से सबकी जानी पहचानी है। एशेज सीरीज का सभी को इंतजार रहता है और लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ, पूरी दुनिया उसको देखती है। लेकिन साथ ही कहा जाए कि न्यूजीलैंड के साथ जब ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें
उसमें दिलचस्पी होती है और दोनों टीमें जो हैं अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से खेल रही है और अभी जो टेस्ट की पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने जीता है मैच, हाँ वो तो खैर ठीक है, लेकिन आगे आने वाले समय में जो ये जो वर्ल्ड टेस्ट सीरीज चल रहे हैं जी, इनमें उनकी स्थिति काफी मजबूत होने वाली है और आगे जाकर क्या होता है ये मुझे समझ में, अभी तो खैर किसी की भी समझ में आने से मुश्किल है, ये तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से टीमें प्रदर्शन कर रही हैं उसमें जो लास्ट में जो 4 टीमें बचेंगी उनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और भारत, ये 4 तो होने ही चाहिए, ये जहां तक मुझे समझ में आता है। हालांकि ये बहुत प्रदर्शन भी ऐसे ही है और जो अभी तक की जो जिस तरह का सफर रहा है इन टीमों का या इन देशों का जो क्रिकेट में सफर रहा है वो यही बयां करता है सिद्धार्थ। लेकिन ये बहुत मैं कहना चाहता हूं कि ये एक प्रीमेच्योर कंजेक्चर है जी, तो ये कहा नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है, पर ये तो खिलाड़ियों पर ही निर्भर है, टीमों पर निर्भर है कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, और इसके ऊपर भी हम नजर डालेंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। एक बात यहाँ पे और कहना चाहेंगे कि खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने लंबी छलांग लगाई है इस रैंकिंग में। ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो पिछली मैच में उन्होंने 97 रन बनाया था और उनको 19 स्थानों का फायदा हुआ है। अब बल्लेबाजों की सूची में 26वें नंबर पर पहुंच गए हैं। देखिए, एक बहुत ही शानदार बात है ये, ऋषभ पंत ने अपने आप को या अपने जो क्रिटिक्स हैं उनको उन्होंने खामोश कर दिया है जिस तरह से उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, बहुत ही शानदार। और ऋषभ पंत अगर अपने आप को समेट करके खेलने की जो कहना चाहिए ये जो लय है इसको बरकरार रख सकें तो मैं समझता हूं कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में उभरेंगे और उनको किसी भी टीम से दूर रखना ये बहुत मुश्किल जाएगा सिलेक्टर्स के लिए, क्योंकि उनको जिस तरह से अभी तक दूर रखा गया था, क्योंकि पंत जो है वो बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों में ही कहा जा सकता है कि थोड़ा सा उनका ध्यान भंग बीच बीच में होता था, लेकिन अब जिस तरह से वो खेल रहे हैं उन्होंने लगता है कि उन्होंने अपनी जो कमजोरियां हैं उन पर उन्होंने गौर किया होगा और जिसकी वजह से अभी जो ये तीसरा निश्चित तौर पे मतलब कल उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया और भारत को जिस तरह से उन्होंने मतलब डटे रहे मैदान में और 3 रन से चूक गए शतकीय पारी से, तो बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की कवायद और रोमांचक हो गई है और रजत हम इस पे बात भी कर रहे थे। अब इस प्रतियोगिता में क्या कुछ बदलाव होने वाला है जानते हैं अपने सहयोगी अतहर सईद से। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला इस साल जून में इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला जाना है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत फाइनल में पहुंचने के सबसे मजबूत दावेदार हैं। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट सिस्टम में बदलाव के बाद से भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया 0.738% पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। भारत इस समय 0.702% पॉइंट्स लेकर दूसरे और न्यूजीलैंड 0.70% पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। टेस्ट चैंपियनशिप से जुड़ी सीरीज 31 मार्च तक होनी है। न्यूजीलैंड की अब कोई सीरीज बाकी नहीं है। भारत को 5 मैच और खेलने हैं, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला का आखिरी टेस्ट और बाकी 4 मैचों की श्रृंखला इंग्लैंड के साथ खेलनी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को भारत के बाद साउथ अफ्रीका से 3 मैचों की सीरीज खेलनी है, यानी दोनों के परसेंटेज पॉइंट्स में अभी बदलाव हो सकता है। भारत अगर ब्रिस्बेन टेस्ट जीत जाता है तो वो परसेंटेज पॉइंट्स के आधार पर टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में टॉप पर आ जाएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर चला जाएगा और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब बात अगर मैच ड्रॉ हो जाता है या भारत हारता है तो भारत रैंकिंग में तीसरे नंबर पर चला जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहेगा, जबकि न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर आ जाएगा। भारत अगर ऑस्ट्रेलिया से चौथा टेस्ट मैच जीतता है तो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के 4 में से उसे कम से कम 3 मैच जीतने होंगे। मैच ड्रॉ होने पर भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के 4 में से कम 3 मैच में जीत और 1 मैच ड्रॉ कराने की जरूरत होगी। मैच हारने की स्थिति में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के 4 मैच जीतने होंगे, तभी वो न्यूजीलैंड से पॉइंट्स टेबल में ऊपर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया अगर टेस्ट मैच हार जाता है तो उसके पास परसेंटेज पॉइंट्स कम हो जाएंगे। इसके बाद उसे 3 टेस्ट की सीरीज साउथ अफ्रीका से खेलनी है। इस स्थिति में उसे फाइनल में पहुंचने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीनों टेस्ट मैच जीतने ही होंगे। एक भी टेस्ट हारने पर उसकी जगह न्यूजीलैंड का फाइनल में पहुंचना पक्का हो जाएगा और भारत की हार जीत के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की फाइनल में जगह तय होगी। यही स्थिति भारत पर भी लागू होती है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैद।
जी हाँ रजत, जिस तरह से परमिटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है और अगर हम देखते हैं कि हमने हर स्थिति के बारे में बताया कि अगर ड्रॉ रहता है या जीतते हैं या हारते हैं तो इसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने पे क्या कुछ असर पड़ेगा। और जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी देखा कि जैसा कि आपने उन टॉप 4 टीम्स की बात करी तो अभी भी वही हमारी रिपोर्ट में भी है और आगे यही जो मुख्यतः 3 टीमें जिसे हम कहें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये तो सफर की बात है कि जिसका सफर शुरू हुआ वो कैसे चलता है इस पर ही निर्भर करता है कि मंजिल कितनी दूर रह जाती है या मंजिल तक वो कौन सी टीम सबसे पहले पहुंचती है। तो ये सारी बातें जो हैं ये तो अभी देखने की बातें हैं, क्योंकि आगे चल करके काफी लंबा अभी समय बाकी है और बहुत सारी सीरीज अभी खेलने बाकी हैं। कौन सी टीम किस तरह से उभर करके आती है, ये अगर दिलचस्पी बनी न रहे तो फिर मजा ही क्या है। तो ये अच्छी बात है कि लोगों को भविष्य नजर नहीं आता और ये आप व्यक्तिगत रूप से अगर कहा जाए वो भी ठीक है, और अगर ये कहा जाए कि क्रिकेट में भी नजर नहीं आता कि कौन जीत जाएगा, और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीत सकते हैं लेकिन हम नहीं जीते तो ये और कल के मैच से जो हमने सीख ली है कि जिस तरह से शुरू में लगा कि परसों ऐसा लग रहा था कि मैच कहीं ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था, फिर इसके बाद ऐसा लगा कि हम मैच जीत रहे हैं, फिर इसके बाद मैच ड्रॉ हो गया। तो बहुत ही उतार चढ़ाव, रोमांच से भरा हुआ मतलब खेल है। ये अलग अलग किस्म के इमोशंस को लेकर के वो मैच चला और खत्म हुआ। ऋषभ पंत और कहना चाहिए कि चेतेश्वर पुजारा जब तक खेल रहे थे तो लग रहा था कि भारत जीतने के लिए खेल रहा है, लेकिन उसके बाद जब देखा गया कि भाई 2 खिलाड़ी हमारे इंजर्ड हैं, 3-4 खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके थे अब तक। तो एक तो आप कहिए कि जब ये जसप्रीत बुमराह को भी चोट लग गई है, उनको भी पेट में कुछ ऐसी परेशानी आ गई है, वो भी कैसे खेलेंगे। अब ये देखने की बात है कि ये जो चौथा टेस्ट होने जा रहा है इसमें कौन कौन से खिलाड़ियों को खिलाया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मतलब वहां जितने भी खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं उनमें से किसको चुना जाए किसको न चुना जाए, कहीं भारत से किसी और खिलाड़ी को तो बुलाना नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज भी सोचने की बात है। जी रजत, आपने ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और इस समय टीम इंडिया के सामने खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आइए जानते हैं हमारी सहयोगी नईम अख्तर की इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ 15 जनवरी से जो मैच होने वाला है उसको लेकर भारतीय टीम के सामने खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर क्या कुछ चुनौतियां हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम को 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में चौथा और आखिरी टेस्ट खेलना है। चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जसप्रीत बुमराह छठे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस दौरे पर चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए हैं। बुमराह को पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियों में खिंचाव है। ऑस्ट्रेलिया टूर पर अब तक 9 खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं। हनुमा विहारी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव और रविंद्र जडेजा अंगूठे में फ्रैक्चर की वजह से पहले ही ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा लोकेश राहुल, मोहम्मद शमी और उमेश यादव भी चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए थे। रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत भी चोटिल हैं। चौथे टेस्ट में पंत विकेटकीपर की जगह बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं। ऐसे में रिद्धिमान साहा विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। मयंक अग्रवाल भी चोटिल हो गए हैं। मयंक को प्रैक्टिस सेशन के दौरान हाथ में चोट लग गई। इसके बाद उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया। उनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। चोट गंभीर होने पर वो भी ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। बुमराह की जगह नटराजन टीम में शामिल किए जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो वो अपना डेब्यू टेस्ट खेलेंगे। विकेटकीपर ऋषभ पंत भी कोहनी में लगी चोट से रिकवर हो रहे हैं। ऐसे में चौथे टेस्ट में उन्हें बतौर बल्लेबाज शामिल किया जा सकता है। इस स्थिति में साहा का विकेटकीपर के तौर पर टीम में खेलना तय है। अगर पंत विकेटकीपिंग करते हैं तो मयंक अग्रवाल को शामिल किया जा सकता है। हालांकि ये फैसला मयंक की इंजरी रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। इस स्थिति में रोहित शर्मा की टीम में वापस आने के कारण वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। चौथे टेस्ट में रोहित ही शुभमन की जगह ओपनिंग करते दिखेंगे। वहीं अंगूठे में फ्रैक्चर झेल रहे जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया जा सकता है। शार्दुल के पास फर्स्ट क्लास टेस्ट खेलने का एक्सपीरियंस है। साथ ही वो लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं। ब्रिस्बेन का वाका मैदान उछाल वाला होता है। ऐसे में लोअर ऑर्डर में एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज मददगार साबित हो सकता है। शार्दुल ने टीम इंडिया की तरफ से 1 टेस्ट, 12 वनडे और 17 T20 खेले हैं। इसके अलावा उन्होंने अब तक 62 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। इसमें उनके नाम 206 विकेट हैं। इसके अलावा उन्होंने 1232 रन भी बनाए हैं। मोहम्मद शमी, उमेश यादव और लोकेश राहुल पहले ही इंजरी के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं। इस लिस्ट में अब बुमराह, जडेजा और विहारी भी शामिल हो गए हैं। मयंक, अश्विन और पंत भी चोटिल हैं।
उम्मीद है तमाम चुनौतियों के बावजूद टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने की कोशिश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नईम अख्तर, स्पोर्ट्सकैन। जी हाँ रजत, अगर हम देखें तो आप बात ही कर रहे थे कि किस तरह की चुनौतियों का सामना टीम इंडिया को करना पड़ सकता है, और जब जसप्रीत बुमराह और हम देखते हैं हनुमा विहारी जैसे, रवींद्र जडेजा, लोकेश राहुल, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, बहुत सारे ऐसे, इवन रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत भी चोटिल हैं, तो एक बड़ा स्क्वाड टीम का जो है वो इस समय एक चुनौती से जूझ रहा है। ऐसे में क्या कुछ संभावना आपको लगती है अगले टेस्ट में? ऐसा लगता है कि रविचंद्रन अश्विन शायद उबर जाएंगे अपने पीठ के दर्द से, लेकिन जो कुछ कई गेंदें उनको उछाल लेती हुई गेंदों ने उनके शरीर पर काफी चोट पहुंचाई कल, तो ये देखना है कि वो पूरी तरह से फिट होते हैं या नहीं। लेकिन उनको बॉलिंग करना है, वो तो बहुत ही की बॉलर हैं हमारे, तो अब अगर वो नहीं होंगे तो एक बड़ी सोच वाली बात हो जाएगी। जहां तक नटराजन की बात है, उनको बुमराह की जगह में अगर खेलना पड़ा तो वो खेल सकते हैं जरूर, और शार्दुल ठाकुर एक अच्छे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि बताया आपने इस डिस्पैच में कि वो काफी उनको एक्सपीरियंस भी है, काफी दिनों से खेल भी रहे हैं, और मैं समझता हूं कि मैच फिटनेस अभी है उनके पास, तो बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। जी हाँ, तो क्रिकेट के बाद अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु पहले दौर में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं दूसरी ओर पुरुष सिंगल्स में बी साई प्रणीत को भी हार का सामना करना पड़ा है। क्या कुछ हुआ थाईलैंड ओपन में, ये जानने के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी विशाल की ये रिपोर्ट। थाईलैंड ओपन के पहले दिन ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। 10 महीने बाद कोर्ट पर लौटी भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु पहले राउंड में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं पुरुष सिंगल्स मुकाबले में बी साई प्रणीत को भी हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में छठी वरीयता प्राप्त सिंधु को डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड ने 21-16, 24-26, 13-21 से हराया। सिंधु ने इससे पहले अपना आखिरी मैच मार्च 2020 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में खेला था। सिंधु की हार के साथ ही महिला सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। साइना नेहवाल सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उन्हें अपना नाम वापस लेना पड़ा। पुरुष सिंगल्स में बी साई प्रणीत को थाईलैंड के कंताफोन वांगचेरोन ने 21-16, 21-10 से हराया। मिक्स डबल्स में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने इंडोनेशिया की हाफिज फैजल और ग्लोरिया विद्जाजा की जोड़ी को 21-11, 27-29, 21-16 से हराया। कल टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत और सौरभ वर्मा आमने सामने होंगे। वहीं समीर वर्मा इंडोनेशिया के शेसार हिरेन रुस्तबितो से खेलेंगे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्सकैन। जी हाँ, जिस तरीके से अगर हम देखें तो थोड़ा सा झटका कहीं ना कहीं लगा है बी साई प्रणीत और पीवी सिंधु के बाहर होने से। निश्चित ही पीवी सिंधु 15 टाइटल्स उन्होंने जीते हैं आज तक, और भाई कहाँ क्या जा सकता है कि 2017 में वो दूसरे नंबर पर थी वर्ल्ड रैंकिंग में, तो उनका न होना बहुत ये तो खेदजनक है। साइना नेहवाल अब वो संक्रमित हो गई हैं, तो फिर कैसे खेलेंगे, वो नहीं खेल सकती। तो किदाम्बी श्रीकांत से काफी उम्मीदें करनी चाहिए, और काफी दिनों से उन्होंने अपना बढ़िया फॉर्म जो है वो नहीं दिखाया है, वो दिखाने की कोशिश करनी चाहिए उनको। और श्रोताओं, चलते चलते बात करते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग में गोवा में अब से कुछ देर बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का सामना बेंगलुरु से होगा। छठे स्थान पर काबिज बेंगलुरु ने 10 मैच खेले हैं, जिनमें 3 में उसे जीत, 4 में हार, जबकि 3 मैच ड्रॉ रहे हैं और उसके कुल 12 अंक हैं। वहीं दूसरी ओर 7वें स्थान की टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 10 में से 2 मैच जीते हैं और उसके 11 अंक हैं। हालांकि टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने 12-12 गोल किए हैं। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रजत, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsoneir.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।